गुरु बनाने में हर फील्ड में काम करने की जरूरत है। मतलब हमारी जाति एक होनी चाहिए इंडियन। हम जाति शब्द को हटा ही देना चाहिए, जाति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमें एज अ इंडियन पूरे वर्ल्ड में, मैं भी 14-15 देशों में, अभी सऊदी अरब भी रह के आया हूँ और भी देशों में आता जाता रहता हूँ काम से। अब थोड़ा सा अब वो फीलिंग आने लगी है, महसूस होने लगा है कि हम इंडियंस हैं और हमें एज ए इंडियन क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो हमें जैसे हमने आज़ादी से पहले 1947 से पहले जो संघर्ष हमारा चल रहा था, हमें अब वही संघर्ष इस कम से कम इस मौके पे हम इस जो 75वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यहाँ से हम एक नई चीज़ शुरू करें और उसी जज्बे से उसी संघर्ष को वापस से शुरू करें और हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु बनाने का अपने अपने स्तर। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? अगले 25 साल में हमें हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारा लिए यही संकल्प होना चाहिए कि हम अगला जब 100वां, हम और हमारे अगली जनरेशन जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो तो हम उस टाइम पे विश्व गुरु होने चाहिए, हर फील्ड में, हर दिशा में, हर क्षेत्र। हिंदी में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता राष्ट्रभाषा का सम्मान करें तो अच्छा होगा। प्लीज परिचय दीजिए पहले आप। मैं सभी देशवासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार ने मुहिम चलाई है हर घर तिरंगा, वो सभी लोग उसका नियम अनुसार पालन करें और जब आप ये लहरा दे तिरंगा, उसके बाद आप तिरंगे को उसी इज्जत के साथ वापस से किसी संदूक में या किसी अलमारी में रखें, उसको नीचे ना गिराएं, क्योंकि हमारा तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन है। हम उसे हमेशा ऊंचा देखना चाहते हैं, हम उसे नीचे नहीं गिराते। थैंक यू। तो उसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो ये स्कूल पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये मैडम थोड़ा माइक ऊपर करिए। ये अपने छोटे भाई हैं धर्मेंद्र कौशिक जी, तो मैडम माइक ऊपर करिए। कॉलेज भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं और काफ़ी समय से संपर्क है, बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे कार्य करते हैं। 15 अगस्त पे जो ये हर साल करते हैं और कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस बार बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बच्चों का कार्यक्रम और इनका कार्य देख के मन खुश हुआ, बड़ा अच्छा लगा और बधाई के पात्र हैं धर्मेंद्र कौशिक जी। मैं हृदय से, दिल से और आत्मा से इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी भाभी जी हैं सऊदी अरब से आई हुई है, ये भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा। मैडम अपना परिचय दीजिए आप। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम भार्गव है और मैं सऊदी अरब में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। यहाँ जीवी स्कूल में आज आप गुड़गांव में यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने आए हो, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जीवी स्कूल में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा ही कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको देश प्रेम यहाँ लेकर आया है, जी बिल्कुल देश प्रेम भी है। वहाँ भी रहते हैं तो भी अपने देश को नहीं भूलते, अपने मिट्टी को अपनी। ठीक भाई थोड़ा आप भी। जी, मैं सेल्फ एडवोकेट कैप्टन विक्रम भार्गव। भाई थोड़ा तेज। मेरा नाम एडवोकेट कैप्टन विक्रम भार्गव है और मैं एक छोटा सा संदेश जरा हटके देना चाहूँगा अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, अपने देश को, कि हमें राजनीतिक आज़ादी मिल चुकी है, हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन अभी नेशन बिल्डिंग का काम बचा हुआ है। ये एक नया काम शुरू करने की ज़रूरत है। कभी जब मैं छोटा था स्कूल टाइम पे मैं सोचता था कि भाई हमें वो मौका नहीं मिला जो भगत सिंह को मिला, जो सुखदेव को मिला, जो सुभाष चंद्र बोस जी को मिला। मतलब आप भी भगत सिंह बनना चाहते हो? आज भगत सिंह नहीं, न केवल एक भगत सिंह एक हिस्सा था देश की आज़ादी का। जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा था देश को आज़ाद करने का, वो उसका एक हिस्सा था। अब राजनीतिक आज़ादी के बाद नेशन बिल्डिंग का काम, इस पे ध्यान, जैसे हम आज़ाद हुए हम रिलैक्स हो गए कि हम आज़ाद हो गए, अंग्रेज चले गए, पर जो रियल काम था एक आज़ाद देश का जो काम होता है, एक जो भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो सपना था, जो हम पहले विश्व गुरु ऑलरेडी थे पीछे, तो हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिली पर हमें देश को विश्व गुरु बनाना, देश नेशन बिल्डिंग का काम करना, देश हर क्षेत्र में अभी हम बहुत पीछे हैं। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कौशिक है। मैं जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में डायरेक्टर की पोस्ट पर तैनात हूँ।
तो आज हमारी जो पूरी जीएवी पब्लिक स्कूल की एंटायर टीम थी, उन्होंने आज अपना स्वतंत्र दिवस का जो पावन पर्व था उसका अपना हमने औपचारिक उद्घाटन किया। और हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे थे उन्होंने आज बहुत ही अच्छी झांकियाँ निकाली। एक एक बच्चे में जो उत्साह और उमंग था वो देखते ही बनता था। आज हमने अपने इस पर्व पर अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी को याद किया, और जो हमारे बच्चे हैं नए वो भी सीखे कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो शहीद भगत सिंह की बात करें, अपने ताता टोपे जी की बात करें, अपने गांधी जी की बात करें, नेहरू जी की बात करें, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन सभी को याद करने का दिवस था। और आप लोगों के माध्यम से मैं बता दूं कि इस बार जो हमारा +2 का जो रिजल्ट था वो 100% रहा, और उसमें जो मोर देन 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 90% स्कोर गेन किया। तो मैं उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज इस पावन पर्व की बेला पर हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत। जैसे गणतंत्र दिवस पर जो आज के दिन तिरंगा झंडे का मान लो कई लोग आज के दिन तो मांग करते हैं और अगले दिन फेंक देते हैं या गंदा हो जाता तो है, इससे जरिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं आज आप लोगों के माध्यम से अपने सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। इसको आप अच्छे तरीके से सजा के सजो के अपने संदूक में, या आपके पास कोई भी ऐसा गैजेट है जिसमें आप इसको रिस्पेक्ट से रख सके, वहाँ पे आप रखें इसको। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमारे देश की आन बान और शान है, वो हमारे हाथ पे रहे, हमारे कंधे पे रहे, हमारे सर पे रहे, तो बहुत अच्छी बात है। सर, हर घर तिरंगा अभियान में आपके स्कूल का क्या योगदान है? हमारे स्कूल ने सेक्टर 5, सेक्टर 4 में 14 तारीख को कल पूरे सेक्टर में झांकियाँ निकाली है, जिसको पूरे सेक्टर वासियों ने अपना आशीर्वाद दिया है और अप्रिशिएट किया है कि देश के प्रति आपका भी एक छोटा सा योगदान रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके। मेरा नाम प्रियंका है, मैं जीएवी में अध्यापिका हूँ, इंग्लिश की अध्यापिका हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो मुहिम चलाई है सरकार ने, हर घर तिरंगा, मतलब इट्स एन ऑसम, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हर घर में तिरंगा लगा हुआ है। और ये देख के ना बड़ा ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया कि हर घर तिरंगा। और आप देखिए पूरे भारत में आज झांकियाँ निकल रही हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही हैं। और जैसा कि आपने देखा हमारे बच्चों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया, इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि शायद मेरा दिल बहुत ज़्यादा आज खुश है ये सब देख के कि हमारे बच्चों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतनी सारी खुशियाँ हैं, उनके अंदर एक प्राउड मोमेंट है कि वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने घर तिरंगा लगाएं, सेल्फी ज़रूर खींचें जैसे कि हमारी भारत सरकार कह रही है, और तिरंगे का मान कीजिए, उसको एक अच्छी सेफ जगह पर संभाल कर रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंदर की झांसी की रानी जाग गई है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। वो अपनी आन बान शान से लहरा रहा है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हर घर तिरंगा। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ऋचा वशिष्ठ, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य हूँ, भाजपा की पदाधिकारी हूँ, हरियाणा की सोनीपत जिला के प्रभारी हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि 75वीं आज़ादी अमृत महोत्सव जो हमने पूरे देश ने मनाया, विश्व ने मनाया, और जीएवी स्कूल में जो शानदार कार्यक्रम हुआ प्रांगण में, एक 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव कह सकते हैं। और अपना स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, जो इतनी खूबसूरत तरीके से जो हमारे आस दाहिने और बाएं हाथ में दे सकते हैं, इतनी अच्छी शिक्षिका हैं यहाँ पे, इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बच्चों का एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है यहाँ का। जेवी स्कूल ने जो बच्चों में एक ऊर्जा का विकास किया है, और शिक्षा का हो, शिक्षा के साथ साथ सेल्फ, जो बेटियों को भी सेल्फ रहना सिखाया कि आजकल बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ताइक्वांडो का ट्रेनिंग दिया है, आप जिस तरह से लड़कियां अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सके, बहुत ज़रूरी है। ये हमारे खास तौर से हर स्टेट में ज़रूरी है। हरियाणा में, गुरुग्राम में जो आपने ये नया कदम, नया पहल, मेरे ख्याल से पहल है, बहुत कम स्कूलों में ये चीज़ देखा जाता है। मेरे पास एक फरीदाबाद से है बहन आशा जी, उनकी 3 बेटियां हैं। तो वो बोली, ऋचा जी आप सरकार की तरफ से इस तरह से कोई चलाइए एकेडमी जिसमें हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकें,
तो इस तरह की एकेडमी हर जिले में होना चाहिए, जिस तरह से GAV स्कूल ने किया। बेटियां क्या, जिस तरह से हम बेटियां तो वैसे भी हमें प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा कर रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला बहन, आपने देखा होगा कि केंद्र में भी महिलाएं मंत्री हैं, बहनों को और राष्ट्रपति भी दौड़ती मोड़ मुझे आ गई हैं, तो हमारी ताकत तो चौगुनी बढ़ गई है। तो एक तरह से देखा जाए कि हमारी सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो बेटियों, बहू और बहनों के लिए किया। और ज़्यादातर मैंने देखा GAV स्कूल में जो शिक्षिकाएं इतनी खूबसूरत देखी, इसके साथ इन्होंने जो शिक्षा का विकास किया है यहाँ बच्चों में, और जो बच्चे यहाँ पे 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आए, इसका विकास जो बहुत अच्छा हुआ है, और उसमें और 4 चांद लग सकता है हम जैसे लोग उनकी मदद कर सकें। आपने मुझे आमंत्रित किया, अपने GAV स्कूल की शोभा बढ़ाया मुझे बुलाकर, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से जो भी मदद हो सके, हेल्प हो सके, आप ये चीज़ें मुझसे लीजिए। नई शिक्षा नीति हमारे केंद्र सरकार की है, हमारे प्रदेश सरकार की भी है, बहुत सारी नीतियाँ और कार्यक्रम है, योजनाएं हैं जो आप लोग के समक्ष होंगी भी, और बहुत सारी नहीं है, उसमें हम आपको साझा करेंगे और स्कूल को और भी दिन दूंगी रात चौगुनी तरक्की करें। इस शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को, भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा हो, मैं श्वेता पाहुजा GAV ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे स्कूल में ये जो स्वतंत्रता दिवस का इवेंट रखा गया, इसे सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे चेयरमैन सर श्री धर्मेंद्र कौशिक जी का और हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती आज का जो प्रोग्राम किया गया था उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि बच्चों ने किस तरह से सेल्फ डिफेंस का भी आपके सामने प्रस्तुत किया, और हमारे इतने प्यारे प्यारे डांस परफॉर्मेंस बच्चों ने दिखाए, और इस इवेंट को बहुत अच्छी सक्सेस दी, हम जो हमेशा देते आए हैं। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छे से हम अपने इवेंट को सक्सेस बनाते रहेंगे। अपने स्कूल के माध्यम से आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कि जो हमारी जितनी भी लड़कियां हैं वो किसी से बिना डरे, बिना किसी झिझक के अपने आप को आगे बढ़ाए, देश का नाम रोशन करें। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत। उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और ये जो हमें ये मौका जो मिला है, ये हमें वीर शहीदों के, जो हमारे पूर्वजों की शहादत है, उसकी वजह से आज हम इस आज़ादी के माहौल में सांस ले पा रहे हैं, हम रह पा रहे हैं। और मैं इस उपलक्ष्य पे हमारे सभी वीर शहीदों को, जाने अनजाने में जिनको हम अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज है नहीं है, सबको जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन माताओं को, बहनों को, वीरों को, सबको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और उनके परिवार को मैं इस चीज़ के लिए बधाई देती हूँ कि उनके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और अब हम उन शहीद परिवारों को, उनको सबको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो शहीद हुए हैं उनके, और उन परिवारों को हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इतनी शक्ति दे कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ अभी अगर भारत में कोई ऐसी विपदा आती है तो वो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। जैसे कि मैडम आज 15 अगस्त है, इस झंडे को फहराया जाता है, और उसके फहराने के बाद ये झंडे को फेंक देते हैं कई लोग फट जाता है या गंदा हो जाता है, उस झंडे का अपमान न करें, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये हमारा हिंदुस्तान का जो झंडा है, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसका वो हमारे एक सम्मान का प्रतीकात्मक होता है, और उसका हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जहाँ भी फहराया जाता है तो उसको विधि अनुसार फोल्ड करके, और उसको आप सुरक्षित जगह पे आप अपने घर की अलमारी में, संदूक में, जहाँ भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। कभी भी आप तिरंगे झंडे को, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, और अगर उसका अपमान किया जाता है तो उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई भी हो सकती है। मैम, आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे जो शहीद हुए हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया था हमें आज़ादी दिलाने में, और हम बताना चाहते हैं कि वो उन्होंने क्या क्या किया था। बट अभी स्टेज पर एक बच्चा जब स्पीच दे रहा था तो उसकी स्पीच रास्ते में बीच में रुकवा दी गई, तो इसके बारे में क्या कहें? देखो, कई बार ये होता है कि बच्चा अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की गई, क्योंकि स्कूल में बहुत छोटे छोटे बच्चे सुबह से बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे हैं, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत दिया जाता है तो वो बच्चे के लिए मैं मानती हूँ कि उसके लिए मानसिक पीड़ा है कि उसने जो तैयारी की है वो थोड़ा सा इस तरह की प्रभावित बहुत कम बच्चे करते हैं।
नहीं, बच्चे हमारे देश का जो भविष्य है और वो हमारे देश के जो पूर्वजों की जो शहादत है उसको लेके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ बच्चों ने किए हैं। बहुत मेहनत स्कूल और बच्चों ने की है, उसके लिए मैं स्कूल और बच्चों को सबको वो सब बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं देती हूँ। हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को थोड़ा कंसलेशन थैंक यू मैडम।